राज इंद्र मैं मणि ग्रहण करूंगा, कांच नहीं ग्रहण करूंगा। राजा परीक्षित बोलते हैं कि मुझे अमृत ना पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मिलता है वो मरने पर भागी है, मिलता है वो मरने पर भागी है। मतलब अमर कर देने वाले अगर अमृत का मैं पान करूंगा तो सदैव जीवित रहूंगा, यही इसका लाभ होगा। लेकिन कथा रूपी अमृत जो है ये मरने के बाद काम करना प्रारंभ करता है। वही बात वो बोल रहे हैं, ये जीते जी मिलता है वो मरने पर भारी कौन वाला कथा रूपी अमृत ये भवपार उतरने में है। और अगर अमर कर देने वाले अमृत का पान कर लूंगा तो सदैव संसार सागर में पड़ा रहूंगा। ये दोनों अंतर है। तो ये भवपार उतरने में है, वो भव सुख की पड़ने क्या करना है, मुझे भव सुख में ना पड़ना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना। पान करेंगे तो ये मोह और काम क्रोध मतलब अहंकार बढ़ाएगा। ये सुतदारा मोह बढ़ाई बोइन से वैराग्य कराई, ये सुतदारा मोह बढ़ाई बोइन से वैराग्य कराई। क्या करना है, मुझे मोह निशा में
पड़ना है, मुझे श्याम जन पीना है, मुझे श्याम जन पीना। कृष्ण बिना नहीं जीना है, मुझे श्याम रस पीना परमात्मा परम धाम चले गए। सूत जी कथा सुना रहे, परम धाम चले गए, द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग प्रारंभ हो गया, हर तरफ अनाचार अधर्म अन्याय पापाचार व्याप्त हो गए, कोई भक्ति करने वाला न रह गया, तो भक्ति मां जो है वो वृद्ध हो गई, शक्ति रहित हो गए। इनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो भी अचेतावस्था में चले गए। भक्ति महारानी कर्नाटक इत्यादि से गुजरात इत्यादि होते हुए भ्रमण करते हुए जैसी मथुरा वृंदावन पहुंचती है वैसी ही शक्ति मिल गई, नवयुवती का रूप धारण कर लेती है। थोड़े बहुत भक्ति करने वाले वहां विराजमान शक्ति मिल गई, लेकिन भक्ति मां के दो पुत्र जो थे वो अचेतावस्था में पड़े रहे, उनको चेतना उनके शरीर में न चेतना नहीं आई उनके शरीर में। अब जब चेतना नहीं आई तो अब भक्ति महारानी चिंता में पड़ी। इतने में उधर से नारद जी आ गए। नारद जी बोलते हैं, हे देवी आप कौन, यहाँ कैसे खड़ी हो, आपके सामने दो व्यक्ति जो लेते हैं चेतावस्था में वो कौन है? भक्ति महारानी बोलती है कि मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। ज्ञान और वैराग्य का नाम है समय की फेर से जर्जर हो गए। हर तरफ अनाचार पापाचार अधर्म अन्याय व्याप्त हो गया, यही कारण है इनके अचेतावस्था में जाने। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं गीता का पाठ सुनाऊंगा, इनके कान में वेद का मंत्र सुनाऊंगा, तब तो इनके शरीर में चेतना अवश्य आ जाएगी। नारद जी बोलते, हे देवी वृथा खेल से बाले अहो चिंता तुरा कथम। व्यर्थ में खेल कर रही हो, दुख कर रही है। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं समर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण भगवान के कमलों चरणों में जाओ, तुम्हारा दुख अवश्य दूर हो जाएगा। मतलब उनका स्मरण करो। तो भक्ति महारानी नारी है, तो नारी वाला उदाहरण दे रहे हैं। नारी का उदाहरण देते हैं क्या? कि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला। जब द्रौपदी मां के ऊपर कौरवों की सभा में कष्ट पड़ा तो उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण भगवान का ही स्मरण किया। कैसे कष्ट पड़ा? जिस समय जुए में हार गए महाराजा युधिष्ठिर, दुर्योधन ने आदेश दिया कि हे दुशासन, द्रौपदी के चोटी को पकड़ करके खींचते हुए लाओ, निर्वस्त्र करके मेरी जंघी पर बैठा था, मेरी जंघी पर बैठा दो।
द्रौपदी माँ जाती है पांडव लोग सहायता करने में समर्थ हैं। सबके पास गिरगिराई द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्मितामह कोई सहायता करने में तैयार न रहा। कृपाचार्य के पास फिर से गई, जिनका नाम कृपाचार्य है, शायद अपने नाम का ध्यान देते हुए कृपा कर उन्होंने एक अंगुली उठाया कि यहाँ जितने लोग हैं, उसका भाव ये था कि जितने लोग हैं कोई सहायता करने में समर्थ है सिवाय भगवान के अलावा कोई नहीं कर पाए। आज द्रौपदी माँ भगवान की शरण में जाती है, क्या बोलती कि आवाज तेज हो जा रही, इसका मतलब जजमान के यहाँ का एक एक गिलास दूध जो है जब इतना काम कर रहा है भाई, अभी शुरुआत किए हैं हम लोग, तो आगे और लग रहा है ज्यादा काम करें, उसी के प्रभाव से आवाज तेज हो जा रही है। जजमान प्रभावशाली है कि यहाँ का श्री कृष्णाय आज द्रौपदी माँ जो है भगवान की शरण में जाती है कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपकी शरण में आई हूँ, तो मन के द्वारा शरण में जाती है। जब मन के द्वारा शरण में जाते उसके बाद बोल पड़ेगी अब तो शासन खींचो पर लगा करके अब मेरी गारंटी नहीं, हमारे भैया गारंटी। क्या बोलती है कि हे प्रभु ये दुशासन या और लोग भी मुझे कैसे देख रहे हैं, दुर्योधन ये दुर्योधन कैसे दिख रहा है, आखी भूरे आखी भूरे पापी किनके हो मेरे खतरनाई हे वीरना हमरियोया बतही धोतिया के होके कतनाई हे वीरना हमरियोया बतही धोतिया के होके कतनाई। वीरना शब्द कहती है द्रौपदी माँ। पंजाब में बहनें अपने भाइयों को पीरन या पीरना शब्द कहते बुलाती है। जल्दी कितने प्रकार के संबंध परमात्मा से बनाए जाते हैं आप लोग तो जानते हैं, बता भी रहा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कोई माता
माता बनाता है, कोई पिता बनाता है। त्वमेव बंधु जगता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं आज द्रौपदी मां प्रभु को भाई बनाती है और बोलती है कि आज ये दुर्योधन मुझे ऐसे देख रहा है, पतही धोतिया के मुझसे कतनाए। अब वो शासन से बोल पड़ी कि जोर लगा के खींचना, खींचूं तो शासन जोर लगाई के हमारा जब सुनी पई। अगर हमारी टेर सुन गए तो नाले नदी को लांघते हुए हमारे परम प्रभु हैं। लांघत नार नदी, नार नदी को लांघते हुए कीरना कीरना बनी की चली है। प्रभु नहीं आया। द्रौपदी मां उल्लाहना देती है। भाई भाई बहन के पर्व मनाए जाते हैं। हमारे आपके यहाँ खिचड़ी का त्योहार होता है तो जो भी कुछ बनता है हम आप बहन बेटियों के यहाँ भी भेजते हैं। ये पुरानी परंपरा है। आज द्रौपदी मां बोलती है प्रभु कि अगर आज आप लाज बचाने नहीं आए, उसके बाद भी अगर आप खिचड़ी के त्योहार में कुछ लाएंगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आप लाज नहीं बचाए रहेंगे तब की बात। क्या बोलती खिचड़ी का त्योहार कभी पूछ में कभी मार नहीं पड़ता है। बोलती हैं उस समय तो खिचड़ी लगी, उस समय तो खिचड़ी लगे गठरी सरी जाए पर फूल बनाए और तू के तनवाही में बनी कहब पर नाता कबों से जोर बनाए, नाता कबों से जोर बनाए। इतना भी आप बहन बहन करते रहेंगे लेकिन मैं नाता जोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रभु नहीं आया। द्रौपदी मां और उल्लाहना देती हैं। बहनों की और आवश्यकता पड़ती है तब जब किसी को संतान होती है तो सोवर बोतने के लिए जो है बहनों को बुलाया जाता है। द्रौपदी मां कहती है प्रभु आपको तो सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी 16,108 रानियां। अकेले से भद्रा बोतते थक जाएंगे। बोलती है द्रौपदी कि कई प्रद्युम्न ना रही है, कई प्रद्युम्न ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा पर हुई है। तू सौरे पोतावे दे जग बोलब तू रखा भी तोहार मनाई न पई। अगर उस समय आपके पुरखे भी लोग कराया और मनाने का प्रयास करेंगे तो मैं मानने वाली नहीं, मैं मानने वाली नहीं हूँ। प्रभु नहीं आया। द्रौपदी और भाई बहन के पर्व मनाए जाते हैं, रक्षाबंधन, राखी त्योहार। द्रौपदी मां बोलती है कि अगर आप लाज नहीं बचाए रहोगे फिर भी आप राखी बंधवाने आओगे तो राखी नहीं पाओगे। कौन सी राखी पाओगे? द्रौपदी मां बोलती है कि राखी बंधावे राखी बंधावे तू तो राखी न पव तू पवची आती, राखी न पव तू पवची आती। आप बांधने वाली राखी नहीं पाओगे, आप मेरे पिता की राखी पाओगे। अगर मेरी आप लाज नहीं बचाए रहोगे तब की बात। राखी न पव तू पवची आती।
जैसे हमारे प्रभु इतना सुनते हैं, हमारी परमात्मा दौड़ने लगी। जैसे आगे पीताम्बर पीछे दिगंबर, पीछे भाई कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से 60-70 की स्पीड में चलेगा तो कपड़ा आगे उड़ेगा कि पीछे? आगे उड़ेगा, आगे पीछे उड़ेगा हवा के दबाव। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण भगवान इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं, गरुड़ नहीं पा रहे हैं। और हमारे परम प्रभु का जो पीताम्बर है वो आगे उड़ रहा है, आगे उड़ रहा है। क्योंकि लाज में वस्त्र की आवश्यकता है, तुरंत पीताम्बर मिल जाएगा वस्त्र में द्रौपदी माँ। प्रभु पहुंच गए, द्रौपदी माँ सिर झुका चुकी। उनके मन में हुआ कि अब हमारे प्रभु नहीं आएंगे, मेरे प्रिया नहीं आएंगे, जैसे ही मेरी लाज जाएगी मैं प्राण त्याग दूंगा। क्या हमारे प्रभु पहुंचे, क्या बोलते हैं? थोड़ा बहन आंख ऊपर से करो, देखो कौन आया है। आँखी उघारी के देखो जरा, बहिनी की गुहार में भाई खड़ा, अंगुली में चोट लगे पे तो बांधे रहूं, शिशुपाल का जब प्रभु वध करने लगे तो उन्हीं के सुदर्शन चक्र से उनकी अंगुली में सुदर्शन चक्र लग गया, खून बहने लगा। और माताएं वस्त्र लेने दौड़ती हैं, द्रौपदी मां अपने आंचल को फाड़ करके तुरंत बांध देती प्रभु की अंगुली। आज हमारे प्रभु बोलते हैं इस बांधे हुए कपड़े के एक धागे के करोड़ गुना जो है बदले में मैं उपकार प्रदान करूंगा, इसका कर्ज प्रदान करूंगा। वही भाव यहाँ पर है कि आँखें उघारी के देखो जरा, बहिनी की गुहार में भाई खड़ा, अंगूरी में चोट लगे पे बांधी रहूं, तो लाज तुम्हारे पियाज में राख दे, अमूर तुम्हारे बड़ा अमूर तुम्हारे बड़ा। द्रौपदी माँ ने कहा प्रभु दुशासन के पास बहुत बल है, सब खींच लेगा, बस चाहे कितना आप लगाएं। अगर आपका सामर्थ्य समाप्त हो गया तो क्या करोगे मेरी लाज बचाने के लिए? हे प्रभु, हे मेरी भैया बताइए। तो हमारे प्रभु बोलते हैं मैं अपने बहन के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, मेरी बहन सुनो। अगर मेरा सामर्थ्य समाप्त हो गया तो पूरे द्वारिका नगरी को मैं कुबेर के हाथों बेच डालूंगा, और उससे मैं सारी की बहुत बड़ी गांठ लगाऊंगा, तब तो काम हो जाएगा। बोलते हैं कि द्वारिका बेचन जाई कुबेर की, ताकर सारी के गांठ। तो द्रौपदी माँ ने कहा प्रभु अगर इस पर भी काम न हुआ तब? तो प्रभु बोलते हैं कि रघवात नीलांबर राधा नीलांबर पहनती है, वो मैं चूड़ा लाऊंगा, तब तो काम हो जाएगा। द्रौपदी माँ ने कहा प्रभु अगर इस पर भी काम न हुआ तब? तो प्रभु बोलते हैं कि तो है हरे द्रौपदी आज हम छोरी पीतांबर दिगंबर बन गए, छोरी पीतांबर दिगंबर बन गए। अपने पीतांबर को मैं निकाल करके अपने बहन को पहना दूंगा। आज से भगवान शंकर जी की तरह मैं दिगंबर रहूंगा, निर्वस्त्र रहूंगा, लेकिन अपनी बहन की मैं लाज जाने नहीं दूंगा। वह करे द्रौपदी आज हम छोरी
तो भगवान अपने भक्तों के लिए इतना कर सकते हैं। वही भाव नारद जी बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाओ। इतने में नारद जी वेद का मंत्र उच्चारण किए। भक्ति माता के दोनों पुत्रों के कानों में गीता का पाठ सुनाए कानों में, लेकिन कोई प्रभाव न पड़ा। जब प्रभाव न पड़ा तो नारद जी दुखी है कि अब मैं क्या करूं, जो वेद मंत्र क्या जानता था सब कान में फूंक डाला, अब क्या कर। इतने में 4 ऋषि आ गए, सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार। उन लोगों जब वो लोग आए तो नारद जी ने प्रणाम किया। तो उन लोगों ने कहा नारद जी आप दुखी क्यों? तो नारद जी ने कहा दुखी था लेकिन अब सुखी हो गया हूं। कैसे? संत मिलन सम सुख जगनाई, हुआ मैं सुखी हो गया हूँ। बोल पड़े पिया दर्जनम जमिनी जुभानि जत्य श्रीयस्तनोत भवतु प्रबदार्पितान निहते जमुख गीत कथैकपाना प्रेम प्रगाद कृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा वै। बोलते हैं जन्म जन्मांतर युगांतर कल्प कल्पांतर के जब पुण्यों का उदय होता है तब भाग्योदय होता है, और जब भाग्योदय होता है तब क्या होता है? सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा वै। तब सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और सत्संग से होता क्या है? अज्ञान हेतु मोहम मतांधकार नाशं विधाय तदयते विवेक। अज्ञान का हेतु जो मोह है उसका नाश होता है और विवेक हमारे हृदय में जो है प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो सनक सनंदन ने कहा ऐसे चेतना नहीं आएगी ज्ञान और वैराग्य के शरीर में जब तक भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाई जाएगी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग भागवत महापुराण की कथा सुनने आए। कौन कौन आए? भृगुर वशिष्ठ जवनस्य गौतम मेधातिथिर देवल रामस्तथा दादिशुतस्य शाकल मृगण्डपुत्रादिजपीपलादा योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायाशुकौ जाजनिजहनुमुख्या सर्वेऽप्यमी मुनिगणा सह पुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवराज परशुराम जी विश्वामित्र सातल्य मार्कंडेय ऋषि अत्रि पिप्पलाद ऋषि या केवल ऋषि आए वेदव्यास जी पराशर सुखदेव भगवान और जाजली और जहनु ऋषि आए। अपने अपने पत्नियों के सहित पुत्रों के और शिष्यों के सहित आते हैं। और कौन कौन है? वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः आई भक्ति से भाव रसिक रसिया भक्ति से भाव रसिक रसिया भक्ति से भाव रसिक रसिया
बजाय रसिया सबसे पहला प्रश्न खड़ा हो गया कि भागवत महापुराण की कथा सुनना कब चाहिए, कब श्रवण करना चाहिए। पहला प्रश्न खड़ा हो गया। तो लिखा है भागवत में कि सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा सदैव श्रवण करना चाहिए। बिना नान्यमो नास्ति सर्वदा श्रवणमता। सदैव श्रवण करना है। ताकि 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए, 100 वाजपेय किया जाए, फिर भी भागवत महापुराण की 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो। न गंगा न गया काशी पुष्कर न प्रयागकम। कहीं मत जाइए, केवल भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लीजिए। एक श्लोक कान में चला जाए, आधा चला जाए, आधे का भी आधा चला जाए तो क्या होगा? जन्म कोटि कृतं पापं नश्यते नान्य संशयः। करोड़ों जन्मों के पापों का शमन हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ना तो संशय कंफर्म है। इसी प्रसंग में पूर्व एक घटना बताते हैं। पूर्व समय में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता हुए, बड़े विद्वान नैष्ठिक ब्रह्मचारी। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। जितने ही वो अच्छे थे, वो उतनी ही उनकी पत्नी दुष्ट स्वभाव वाली। दुष्ट स्वभाव वाली उनके कोई संतान न थे। एक दिन जंगल में गए, एक महात्मा जी सन्यासी पीछे से हाथ रखते हैं कंधे पे। अब जब घूमे कहे ब्राह्मण देवता आप दुखी हो, क्यों रो रहे हैं? कहे सन्यासी जी मेरे कोई संतान नहीं। तो सन्यासी जी ने कहा बहुत अच्छा हुआ, हमारे विभाग में आ जाओ, सन्यास वाले विभाग में। रोने लगे। अब जब रोने लगे तो सन्यासी जी ने फल प्रदान कर दिया। कहा ले जाओ, अपने पत्नी को खिलाओगे, 9 महीने बाद संतान प्राप्ति होगी। और वो इतने बड़े पापी अपने आप को महसूस करते थे कि उनके यहाँ वृक्ष लगाए तो सूख जाता था। एक गौ माता थी, वो भी बांध निकल गई। कभी बछड़ा या बछिया का जन्म न आए। पत्नी को फल प्रदान किए। पत्नी धुंधुली के मन में हुआ जब मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, तो मेरे पेट में बच्चा होगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, तो जितना मैं पहले भोजन करती थी उतना मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, तो स्वाभाविक है कमजोर हो जाऊंगी। और जब कमजोर हो जाऊंगी तो चोर लुटेरे डाकू आएंगे और तो गांव वाले भाग लेंगे, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी क्योंकि कमजोर रहो। उसके मन ने कहा कि फल मैं नहीं खाऊंगा, फल मैं नहीं खाऊंगा। अब उसकी शक्ति थी, उसने कहा चिंता मत करो, अभी अभी हाल में ही मैं गर्भवती हुई। जैसे ही मेरा बच्चा जन्म लेगा मेरे पति को धन दे देना और मैं तुमको बच्चा प्रदान कर दूंगा। और ये फल सही है कि झूठा, ये फल जो है अपने यहाँ की गौ माता को खिला दो, पता चल जाएगा, परीक्षा भी हो जाएगी, फल भी। और 6 महीने तक वो नाटक करती रहेगा बड़े रहने का। उसके बाद उसने नाटक कर दिया कि मेरा गर्भ गिर गया। अब उसके सखी को जब संतान होती है तो धन देकर के उसने ले ली। अब शोर हो गया, आत्मदेव नामक ब्राह्मण के यहाँ संतान प्राप्ति है।
सोने चांदी गौ माता का दान करते हैं। गौ माता भी गर्भवती थी क्योंकि ऋषि का प्रसाद था। वृषान होय देव गौ माता ने जब बच्चे का जन्म दिया तो पूरी शरीर मनुष्य की कान जो था वो गौ माता की तरफ, उनका नाम गोकर्ण रखा गया और गोधुली के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। वेश्यावृत्ति में धन ले जाके समाप्त कर दिया। पिता को भी डांटता है फटकारता है। पिता के मन में हुई, पिता गोकर्ण से ज्ञान लिया। गोकर्ण ने समझाया पिताजी घर मार्ग पर चलिए और भक्ति करते हुए भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। अब घर में धुंधली जी आता है, वो अपनी माँ को पीटता है, पैरों से मारता है। उसी रात्रि को वह कुएं में कूद करके प्राण त्याग देती है। अब घर में कोई नहीं है, वेश्याओं को लाकर के वो घर में रहने लगा। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। एक दिन वेश्याएं सोचती हैं क्यों न हम इसको मार करके, धुंधकारी को मार करके सारा धन ले लें। वो सो रहा था, उसके गले को रस्सी से बांध करके कसने लगे। गले को कसने लगे। दो छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के पास सेवा करने आए थे दोपहर, तो कहे महाराज दबाओ, तो हमने कहा सेवा कर लेते, दबा लेते। उन बच्चों ने कहा महाराज गला छोड़ के सब दबा लेते हैं। गल नहीं बंद दबाना, बाकी सब ठीक है। तो एक छोटा बच्चा था, हमने कहा यार यहाँ दबारा, तो हमने कहा यार गले के पास पहुंच रहे हो क्या? अरे नहीं महाराज आप कथा कहने आए हैं, आपका गला दबा देंगे तो आप गले से कथा कैसे कहें? श्री कृष्णाय नमः। अब जो है जलते हुए आग के अंगार को उसके मुख में डालती हैं, वो सब वेश्याएं, उसका प्राण निकल गया। व्याकुलो निधन धन लेके वो सब चली गई। गोकर्ण जी अपने भाई को सुने कि विहावसान हो गया, गया में अपने भाई के नाम से पिंडदान करते हैं। अब गोकर्ण जी आए अपने घर में, कमरे में रहने लगे। रात्रि में वह प्रेत योनि धारण करके प्रकट हो गए। गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन? उसने कहा भैया मैं आपका भाई हूँ, मैं अपने ही अवगुणों के कारण मैं प्रेत योनि में चला गया। कृपा करिए। गोकर्ण जी ने कहा मैंने गया में पिंडदान किया, क्या मुक्ति नहीं? उसने कहा चाहे सैकड़ों पिंडदान कर दीजिए, पिंडदान करने से, गया में पिंडदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, दूसरा उपाय करिए। गोकर्ण जी सूर्य भगवान के रथ के वेग को रोक दिए। सूर्य भगवान से आवाज आई क्या चाहते हो? तो कहे मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी? तो सूर्य भगवान बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन। भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा जब तक नहीं सुनाई जाएगी तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं। 7 गाद का बांध रखा गया। भागवत महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ कर जैसे ही पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, बांस की पहली गांठ जो है चट सत्य करके टूट जाती है। भैया चंद्रमणि जी प्रसाद जो है आरती के पहले मतलब अब ला दें, थोड़ी देर बाद होने जा रही है। तो दूसरे दिन दूसरी गांठ जो है चट सत्य करके टूट गई। तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथे, इस प्रकार से 7वीं दिन 7वीं गांठ टूट गई।
अब जैसे ही सातवीं गांठ टूटती है वैसे ही वह प्रेत जो है परमात्मा के स्वरूप की तरह प्रकट हो गया। उसी बांस में वह घुस की कथा सुन रहा था। कैसे था वो? दिव्य रूप धरो जात तुलसी दान मंडित पीतवा साधन श्याम पीताम्बर वस्त्र पहने हुए परमात्मा के स्वरूप की तरह जैसे जटायु जी के साथ घटना ऐसे स्वरूप में जटायु जी है। गीध देह धरि हरि रूपा भूषण बहुपत पीतयन गोकर्ण जी भगवान के दूत विमान लेके आए। तो गोकर्ण जी ने कहा भाई कथा तो बहुत लोग सुने, विमान अकेला क्यों है? तो भगवान के दूतों ने कहा जिस श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत होकर के ये प्रेत जो है सुना, वैसी श्रद्धा किसी भी विराजमान न, इसीलिए विमान अकेला था। दूसरी बार गोकर्ण जी सामूहिक कथा सुनाते हैं सबको, पूरे गांव वालों को। कथा जिस दिन पूर्ण हुई सबके लिए विमान आया। और पुराण में आया है कि उस गांव के कुत्ते और बिल्ली भी विमान पर बैठ के मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये भागवत का महात्म्य है कि जन्म कोटि कृतं पापं नश्यति न प्रशंसया। इसमें संशय नहीं है। अब भागवत की महिमा बड़ी बताई गई। काम क्रोध मद लोभ अहंकार हटा करके भागवत महापुराण की कथा सुनाई। और दूसरा भाव यह है क्या खा पी करके क्या कथा सुनना। सुनिए सब जजमान जी, जो मैं बताऊंगा करना वही है। लिखा है हो सके तो 7 दिनों तक केवल घी का पान करके कथा सुनो। वृद्धावस्था में अक्सर व्यक्ति कथा सुनता है, संभव हो सकता, शारीरिक दिक्कतें आ जाती हैं। फिर लिखा है न हो पावे तो 7 दिन तक केवल दूध का पान करके कथा सुने। फिर लिखा है न हो पावे तो केवल एक टाइम थोड़ा सा फलहार ग्रहण कर लें और कथा सुनो। फिर लिखा है अगर ना हो पाए तो दोनों टाइम फलहार करो। फिर लिखा है अगर ना हो पाए तो एक टाइम फलहार और एक टाइम भोजन करो। यही वाली बीमारी चलाई जाती है कि फलहार और शाम को भोजन, शाम को भोजन। फिर लिखा है अगर फिर भी मन न माने भोजन की ओर जाए तो लिखा है कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार
भोजन करके कथा श्रवण किया जाए। क्या खाए हो क्या पिए हो ये बात मानी नहीं रखती है। कितने श्रद्धा और भक्ति से कथायात धारण करते हो, ग्रहण करते हो, व्याख्यान करते हो, ये बात ज्यादा मानी रखती है। इस प्रकार से भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना है। और दो पत्नी प्रसाद पढ़ दिया करना भगवान संतोष के रूप में, भगवान एक पूर्ण भगवान एक उसी में से एक कथा का समय, कल से कथा का समय क्या होगा? समय क्या हो भैया, जगमणि भैया, समय क्या रखा जाए? ओम श्री कृष्णाय नमः। ध्यान दीजिए, अभी जो हम कथा करके आए हैं वही वाला आपको बता रहे हैं। और 3 बजे से हमारे ये लोग बैठ जाएंगे, संगीत वाले लोग 3:30 बजे से हम बैठ जाएंगे। 3:30 से 6:30 मतलब 6 बजे, 6:30 बजे आरती भी हो जाएगा। 10 मिनट पहले हम आरती प्रारंभ कर देंगे, सही रहेगा? सुने, अगर हम इधर कम करते हैं, 6 करते हैं, मान लीजिए 6:30 न करें, 6 कर दें, उधर 3 बजे से शुरू करेंगे, 3 बजे धूप रहती है, लोग अवगत नहीं करेंगे तो मेरे इस माने का मतलब क्या होगा? अब थोड़ा धूप पर्याप्त होने लगी तो ये सही रहेगा। 3:30 से 6:30, 6:30 बजे मतलब छोड़ दिया जाएगा, सही रहेगा? आप लोग हाथ उठा दीजिए, मान लिया जाएगा, चलिए पक्का। और 3 बजे से हमारे संगीत वाले लोग बैठ जाएंगे, भगवान को प्रसन्न करना प्रारंभ कर देंगे भजन के माध्यम से। आइए 2 बार नाम संकीर्तन करते हैं। इसकी आगे की कथाएं आपको कल सुनाई जाएंगी। सारे लोग समय से आए और समय से छोड़ा जाएगा और प्रसंगवत कथा सुनाई जाएगी। प्रेम से आप कथा श्रवण करिए, समय से आइए, आपको समय से छोड़ते हैं। 2 बार नाम संकीर्तन करिए, उसके बाद आरती हो। गोविंदा 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 गोपाल, गोविंदा गोविंदा गोपाल, गोविंदा 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 गोपाल, गोविंदा 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 गोपाल। जगवरना कर गोकुल गाया, जगवरना कर गोकुल गाया है भवाला। गोविंदा 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 गोपाल, गोविंदा 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 गोपाल।
जब जब भीड़ बड़े संतन बड़े, जब जब भीड़ बड़े संतन बड़े, आए मोहन मदन मुरारे, आए मोहन मदन मुरारे। कोई कहे कृपाला, कोई कहे कृपाला, कोई दीन दयाला। गोविंदा 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 गोपाला, गोविंदा 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 गोपाला। जहाँ जहाँ पंखे कूलर चल रहे होंगे उनको आप लोग बंद कर दिया करिएगा, क्योंकि आरती दिखाई दी जाएगी तो आरती बुझ जाती है ना। रोज से जाने रहे आरती के समय से पंखा बंद, पंखा कूलर। आरती जब दिखाई जाएगी उसके बाद अपना चलना होगा, चलेगा। चले हमारे यजमान के हित रिश्तेदार नातेदार परिवार भी नजदीक अपने नजदीक आकर के आरती कर लेंगे। आज हम देख तो लेंगे इतना बड़ा परिवार है, तो कल से एक दो थाली और बना दी जाएगी।
बिगड़ी को बनाने वाला है, 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 बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है घूम जाइएगा सारे लोग घूम एक बार घूमना है बस। भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नमस्ते, प्राणियों में सुभान विश्व का कल्याण, गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय हो, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे आप यहाँ बैठे थे वैसे बैठ जाइएगा। कलयुग में आ जाओ, एक बार आओ। कब धरती